नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार 12वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कल सिंगापुर इलाज के लिए वे रवाना होने वाले हैं। इसी बीच एक बड़ा प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वे इस्तीफा दे चुके हैं, उस मसले पर क्या हुआ, उस मसले पर अभी तक कोई जानकारी अंदर खाने से बाहर नहीं आई है। लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है राजद के अंदर खाने से, उसके मुताबिक जगदानंद सिंह अगर अपना इस्तीफा जल्द वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। जी हां, जिस प्रकार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के प्रमुख मसलों पर और तमाम नीतियों पर बोलने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अधिकृत किया है, उसी प्रकार जगदानंद सिंह के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की भी घोषणा देर सवेर हो सकती है। अगर जगदानंद सिंह अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं तो संभवतः साल 2 साल के लिए वे प्रदेश अध्यक्ष पद पे बने भी रह पाएंगे। जिस प्रकार जगदानंद सिंह की नाराजगी की खबरें मीडिया में आ रही हैं, जिस प्रकार विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, उससे राजद का शीर्ष नेतृत्व आहत बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी इसे लेकर सवाल किया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया। दरअसल अपने पुत्र कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बेहद नाराज बताए जाते हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी राजद सुप्रीमो के पास लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन जो जानकारी और 2 दिनों तक राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने भी नहीं आए, इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अगर जगदानंद सिंह निकट भविष्य में शीघ्र कोई रास्ता अख्तियार नहीं करते हैं तो राजद का शीर्ष नेतृत्व दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकता है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वह यह है कि अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनकी 2020 के चुनाव में हार हो गई थी, वे वैसे पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं, लालू यादव के बेहद विश्वास पात्रों में से रहे हैं, तो ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी कर बिहार में माय समीकरण को राजद एक बार फिर बेहद ठोस रूप दे सकता है। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली, 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। सीमांचल की 5 सीटें थीं और वहाँ के जो वोट बैंक थे वे राजद के मजबूत स्तंभ रहे हैं। और उस चुनाव के बाद यह महसूस भी हुआ राजद के नेतृत्व को कि कहीं ना कहीं माय समीकरण में मुस्लिम छूटते जा रहे हैं, तो उसे भी, उस डैमेज कंट्रोल के लिए भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में ही कुछ दिनों पूर्व ही दोबारा से जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए फिर से प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी को बनाने की कोई बात नहीं थी। लेकिन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के पुत्र भी हैं, उनके इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर समीकरण बदला हुआ दिख रहा है। अगर जगदानंद सिंह अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है, पार्टी के अंदर जो खबरें जो चल रही है, हलचल चल रही है, उसके मुताबिक कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस प्रकार अपने प्रथम मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंत्री पद से जगदानंद सिंह के दिए गए इस्तीफे को लंबे समय तक लंबित अपने पास रखा, कुछ वैसा भी नज़ारा फिर से दोहराया जा सकता है। लेकिन कल सिंगापुर जा रहे हैं राजद अध्यक्ष लालू यादव अपने इलाज के लिए, तो ऐसे में उनके लौटने के बाद यह तय हो जाएगा कि जगदानंद सिंह अपने पद पे बने रहेंगे अथवा नहीं। अगर जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर हो जाती है तब तो यथावत स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अगर जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर नहीं होती है तो ऐसे में पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दूसरा सबसे बड़ा नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। और संभवतः तेजस्वी यादव, जो पार्टी को नई दशा दिशा देने के
दिशा में कृत संकल्पित दिख रहे हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं होगी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को माय समीकरण को देखते हुए, उनके वरिष्ठता को देखते हुए पार्टी दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। क्योंकि लंबे समय तक अगर जगदानंद सिंह इसी प्रकार अपने पद से दूरी बना के रखते हैं और पार्टी के कामकाज से दूरी बना के रखते हैं, तो बिहार में जो सिनेरियो है कि जिसमें जदयू और राजद लंबे समय तक एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद सत्ता में साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी के संगठन तथा पार्टी के क्रियाकलापों को नियंत्रण में रखने के लिए किसी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत लाजमी हो जाएगी। और ऐसे में अगर जगदानंद सिंह वापस नहीं आते हैं और अपने पदभार को फिर से ग्रहण नहीं करते हैं, तो पार्टी के अंदर खाने के सूत्रों के मुताबिक अब्दुल बारी सिद्दीकी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी तय मानी जाती है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।